जगत में जब शिशु सोते नहीं हैं तो माता उन्हें लोरी सुनाती है और वे सो जाते हैं। जगत में सिर्फ एक माता है जो लोरियां सुनाती है तो सोते हुए जाग जाते हैं। निजातम में जो रमते थे हमें भगवन बुलाते थे। अरे सुन लोरियां जिनकी ये सोते जाग जाते थे। चले आओ अरे गुरुवर तुम्हें हम फिर बुलाते हैं। तुम्हें निज बीच ना पाकर ये आत्म भूल जाते हैं। यह तो तय है कि हम कितने भी पुकारें पर अब गुरुदेव दोबारा आने वाले नहीं। पर मैं सोचता हूं गुरुदेव हमारे बीच से गए ही कब हैं। गुरुदेव उस सुंदर काया का नाम नहीं था, गुरुदेव नाम था उस दिव्य वाणी का जिस वाणी ने आचार्य कुंद का और दिव्य ध्वनि का मर्म हमारे सामने रखा। आज तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य भगवंतों की और उसकी व्याख्या करती हुई पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी हमारे पास है, तो फिर कौन कहता है कि गुरुदेव चले गए। हम सभी लोग जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से यह तत्व पाया, मोक्ष का मार्ग सुना देखा जाना, हम मुमुक्षु कहलाते हैं। पर क्या सचमुच हम मुमुक्षु हैं? मुमुक्षु तो सचमुच पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं थे। मोक्ष मार्ग पर चलना और मोक्ष पाना कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, ये अपने आप में फुल टाइम जॉब है। एक मुमुक्षु कैसा होता है? यदि हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष पाना है, तो हमें कैसा होना होगा यह जानना है तो पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन पर निगाह डालनी चाहिए। जो पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया वह तो हम पी गए, पर हमने पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन पर निगाह नहीं डाली। आत्मा का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपना वह कुल और वंश त्याग दिया
जिसका हम सभी को बहुत गौरव होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ऋषभ कि कौन कितने महान या किस श्रेणी के कुल में पैदा हुआ है, जो जहां भी पैदा हुआ है, पर उसको अपने कुल का गौरव बहुत होता है। परंतु आत्मा का कल्याण करने के लिए उन्होंने कुल और वंश का त्याग किया और साधु हो गए। जब साधु होते हैं तो कुल रहता है क्या? अगर मैं दीक्षा लूंगा तब भी क्या मैं भारेल कहलाऊंगा? दूसरा गौरव होता है अपने पंथ और संप्रदाय का। कदम कदम पर हम कसमें खाते हैं कि प्राणों की बाजी लगा देंगे। किसके लिए? किस बात के लिए? अपने पंथ और संप्रदाय की रक्षा के लिए। जब उन्हें लगा कि यह पंथ मुक्ति का पंथ नहीं है, तो जिस पंथ और संप्रदाय पर मर मिटने की लोग कसम खाते हैं, उन्होंने उस पंथ और संप्रदाय को तिलांजलि दे दी और अपना मार्ग चुन लिया। हम तो बनिए हैं, एक एक कौड़ी के लिए भी लड़ झगड़ पड़ते हैं, पर सिंहासन के लिए तो कौन नहीं लड़ता? मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने सिंहासन को ठुकरा दिया और एक कोने में जाकर बैठ गए। ये कीमत चुकाने को तैयार हों तो अपने आप को मुमुक्षु कहना, और अगर हम अभी यह कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं तो ये समझ लेना कि दिल्ली अभी दूर है। मैंने सन 1980 के दशक में एक कविता लिखी थी, वह आपके सामने गाने का प्रयास करता हूं। मैं हमेशा से ही कहा करता हूं कि वाणी का वरदान विरासत में मिला हो या ना मिला हो, पर कंठ का अभिशाप तो जरूर ही मुझे विरासत में मिला है। गाना आता नहीं, यही तो कह रहा हूं, गाना आता नहीं और गाए बिना रहा जाता नहीं। जो हो निभा लेना। सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। जो पश्चिम से ही उगे वो कहां डूबेगा? हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था। इसी संदर्भ में देखें, है कौन यहां जो इस जग में ध्रुवता को पाता है? पूरब का सूरज पश्चिम में सायं डूब जाता है, पर गुरुदेव का परचम जग में नित फहराएगा।
ये पश्चिम से उगा सूर्य है, इसको कौन डुबाएगा। ये पश्चिम से उगा सूर्य है, इसको कौन डुबाएगा। ये पश्चिम से उगा सूर्य है, इसको कौन डुबाएगा। था गुरुदेव का आना इस युग में, वसुधा को वरदान। शुरू हुआ जब सिद्ध शिला को उनका कूच महान। वे आए तो इस जीवन को एक दिशा दिखला गए। यूं लगता था मानो अब हम सही मार्ग पर आ गए। अरे अनादि से विस्मृत आत्म को अब ना भूलेंगे। अब निश्चय ही एक दिवस हम सिद्ध शिला छू लेंगे। तू ही है तेरा परमात्म, यह था उनका मंत्र महान। इसी मंत्र से हो सकता है भविजन का कल्याण। बहुत हुआ अब कल से हम पामर ना कहलाएंगे। पर मम का भ्रम दूर हुआ, भेद विज्ञान। पर मम का भ्रम दूर हुआ, अब परमात्म बन जाएंगे। जीवन का हर पल अब भगवन बनने को तत्पर होगा। मुमुक्षु मंडल निश्चित एक दिन सिद्धों का मंडल होगा। तू चाहे तो आज मान ले या कल तू लेना मान। इसी मार्ग को अपना ले तो जग हो जाए वीरान। कहा जगत की परंपरा यह जग में ही भरमाएगी। गुरुदेव ने बताया जगत की परंपरा का पालन करेगा तो जगत में ही भटकेगा। अगर तुझे जगत को छोड़ना है तो जगत की परंपरा को तिलांजलि देनी पड़ेगी। कहा जगत की परंपरा यह जग में ही भरमाएगी। बतलाओ जग में राह कौन सी मुक्तिपुरी को जाएगी। उसने अपनी राह चुनी, उसने अपनी राह चुनी थी मुक्ति बधू को पाने को। लो रखो पद यश वैभव लो, मुझे मोक्ष में जाने दो। लो रखो पद यश वैभव ले लो, मुझे मोक्ष में जाने दो। उनके इस दृढ़ निश्चय से ही तब प्रकट हुआ तूफान। पर तूफानों से कब डरते थमते जग में लोग महान। परंपरा को तज कर उसने संसार से नाता तोड़ लिया। मुक्ति का मार्ग पा हमने खुद को उनसे जोड़ लिया। जोड़ तोड़ से हटकर ये मार्ग चलो अकेले पाने को। नहीं साथ में कोई चाहिए अरे मोक्ष में जाने को। जन जन की आजादी का यूं करता वह उद्घोष चला। परदेशों का भ्रमण छोड़कर देखो वह निज देश चला। कण कण स्वतंत्र परिणमन सुनिश्चित उसने बतलाया। परिपूर्ण है कोई कमी न हमको यह एहसास कराया। बांध सके जो मुझको जग में यहाँ न कोई ऐसा बंधन। आनंद कंद ना कोई पीड़ा तो फिर यह कैसा क्रंदन। बहुत हुआ ये बंधन क्रंदन अब ये इतिहास हो गया। मैं मुक्त मैं मोक्ष खुद हूँ संसार मेरा आज खो गया। स्वप्न में आत्म ही आता उपदेश में आत्म दिखलाता। वो आत्मा के गीत गाता बस आत्मा ही गुनगुनाता। वह गया हमको दिखा पथ
अब तोड़ डालो सिलसिले, चल पड़ो अब तुम अकेले, ना मोक्ष जाते काफिले। मुक्ति पथ पर वह चला, हमको भी पथ दिखला गया, अपनाओगे पा जाओगे तुम, शेष सब आया गया। जय